दोस्तों को नमस्कार। मैं मास्टर नरेंद्र कुमार। जैसा कि बहुत सारे मित्र हमें जानते होंगे, बहुत सारे छात्र हमें जानते होंगे। दोस्तों, मैं आज पहली बार आपके सामने इस तरीके से कि कुछ मैसेज लेके आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण यह जानकारी मैं पहली बार आप लोगों को देने जा रहा हूं। दोस्तों, जानकारी यह है कि नवोदय विद्यालय में पिछले 30-35 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैंने आज तक फेसबुक पे या यूट्यूब पर लाइव आकर के पढ़ाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी कि क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और फेसबुक एआई का ज़माना है, तो वहाँ पर जो हम क्लास में देते हैं 100 बच्चों को, 50 बच्चों को, वो हम हजारों बच्चों को दे सकते हैं। बहरहाल मेरे पास इसका कोई साधन नहीं था। साधन जुटाने के बाद में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, नवोदय विद्यालय पिछले काफी वर्षों से जब से स्टार्ट हुआ है, 3 चरणों में परीक्षा ली जाती है, यानी कि 3 तरीके का, 3 टाइप का पेपर आता है। सबसे पहले मानसिक स्तर, जिसमें आकृति वगैरह पूछी जाती हैं। पहले 50 आकृति आती थी, अब इस समय 40 आकृति आती हैं और आकृति भी कम से कम 10-12 प्रकार की होती हैं। उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। दूसरा, फिर पहले आता था 25 क्वेश्चन आते थे मैथ के, लेकिन अब बीच में मैथ के 20 क्वेश्चन कर दिए गए और उसके बाद में गद्यांश आता था, पैराग्राफ आता था। उस पैराग्राफ के अंदर 25 नंबर का होता था, 25 पैराग्राफ होते थे, 25 क्वेश्चन होते थे उस पैराग्राफ में से। और अब जो फिलहाल है, उन्होंने 20% उस पैराग्राफ में से दिए हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज है, हो सकता है कि बहुत से बच्चों को, बहुत से गार्जियंस को इस बारे में पता ना हो सकता है कि जानकारी हो, लेकिन मैं आपके सामने उपस्थित इसलिए हुआ हूं कि मैं आपको मोटी मोटी ये जानकारी आपको दे सकूं। दोस्तों, पहली बार नवोदय विद्यालय समिति ने यह निर्णय लिया है कि इस बार जो परीक्षा होने जा रही है तो वो इस प्रकार होगी। देखिए, पहले क्या होता था, अब की बात मैंने पहले बता दिया है कि पहले क्या होता था। अब की बार 20 जो प्रश्न आएंगे, 20 जो क्वेश्चन आएंगे, वो मानसिक लेवल को जांचने के लिए होगा। मानसिक स्तर, मानसिक लेवल यानी कि आकृति से संबंधित। और यह आपका जो है 20 आएंगे, तो 20 के 20 जो है आपको सही करने हैं। फिर 20 क्वेश्चन आपको पर्यावरण के आएंगे। पर्यावरण से आएंगे कि पर्यावरण, क्योंकि पहले पर्यावरण से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे कि आपको इसके बारे में अभी से ही जानकारी कर लेना बेहतर रहेगा। पर्यावरण से रिलेटेड जो है ना 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न गणित से पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी शायद अभी नहीं है, बहुत कम लोगों को है, बहुत कम बच्चों को है। 20 प्रश्न गणित से पूछे जाएंगे और 20 ही प्रश्न जो है आपको आएंगे जो गद्यांश से संबंधित है, जिसे पैराग्राफ बोलते हैं। उस पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चों को वो आंसर देने होते हैं। तो पहली बार
जो नवोदय विद्यालय समिति है उन्होंने यह निर्णय लिया है कि इस बार पर्यावरण को ऐड किया गया है। दोस्तों, पर्यावरण में से भी सवाल पूछा जाएगा। मानसिक स्तर यानी कि आकृति 20 होंगी, 20 और 20 ही पर्यावरण से सवाल पूछे जाएंगे, 20 गणित से पूछे जाएंगे और विज्ञान से भी 20 सवाल आएंगे। तो मेरा मतलब यह है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस विषय पर थोड़ा सा जानकारी दिए जाए। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, यदि डेट बढ़ी तो ठीक है, नहीं तो 7 जुलाई 2026 7 अगस्त 2026 ये अंतिम डेट है फॉर्म भरने की। और इसकी जो परीक्षा होने जा रही है, इसकी परीक्षा होगी 28 नवंबर 2026। 28 नवंबर 2026 को इसकी परीक्षा होने जा रही है। तो बच्चों से कहूंगा कि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से लेकर चले, बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके सवालों को चुने और जो इसमें परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उस बच्चे का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप जो है ना हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि और बच्चों को पता चल सके और मेरे अपना भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।